हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर की पेपर कोड 110। आज का हमारा टॉपिक होगा ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को समझने से पहले हम समझेंगे शिक्षण के प्रतिमान क्या होते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग। तो चलिए समझते हैं टीचिंग मॉडल को। शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, किससे कहते हैं शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण के क्षेत्र में ऐसे किसी भी शिक्षण सिद्धांत का जन्म नहीं हुआ है जो स्वयं में पूर्ण हो और जिसे सर्वमान्य सिद्धांत की श्रेणी में रखा जा सके। शिक्षण प्रतिमान ऐसा प्रयास है जो हमें शिक्षण सिद्धांतों की ओर ले जा रहे हैं। इसे कुछ लोगों ने अपूर्ण शिक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। वास्तव में ये प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री तथा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। अब शिक्षण प्रतिमान के अर्थ को समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोच विचार करने की एक रीति है जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। प्रतिमान किसी वस्तु को व्यवस्थित व विभाजित करके तार्किक रूप से प्रस्तुत करने की एक विधि होती है, वही प्रतिमान कहलाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है शिक्षण प्रतिमान एक शैक्षिक क्रियाओं का एक स्वरूप होता है। यह शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर तथा आकर्षक बनाने हेतु स्वरूपपूर्ण नियोजित रूपरेखा है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में मार्गदर्शन, तथ्यों को एकत्रित करने, विचार विमर्श और निश्चित व्यवस्था एवं प्रक्रिया की एक विधि है, वही शिक्षण प्रतिमान कहलाती है। अब समझते हैं शिक्षण प्रतिमान की विशेषता को। उसकी विशेषता क्या है तो समझते हैं। नंबर 1, शिक्षण प्रतिमान उचित शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 2, प्रतिमान अपनी मान्यता के आधार पर अधिगम अनुभवों की व्यवस्था करते हैं। जो शैक्षिक प्रतिमान होते हैं यानी शिक्षण प्रतिमान, वो मान्यताओं के आधार पर अधिगम यानी सीखने के अनुभवों की व्यवस्था करते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं अगला क्या है विशेषता इसका। नंबर 3 है प्रतिमान छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया को निर्देशित करता है। जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो स्टूडेंट और टीचर के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसको निर्देशित करता है, एक दिशा देता है। नंबर 4 है शिक्षक प्रतिमान शिक्षकों के लिए गाइड का काम करते हैं, जैसे क्या पढ़ाएं, किस विषय सामग्री का प्रयोग किया जाए, किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए तथा कैसे छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाए। ये शिक्षक प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। अब शिक्षण प्रतिमान जो है शिक्षक और छात्र दोनों को वांछित अनुभव, वांछित मीन्स इच्छा के अनुसार जो चाहते हैं अनुभव प्रदान करता है शिक्षण प्रतिमान। और नेक्स्ट है 6 नंबर, प्रत्येक प्रतिमान किसी न किसी दर्शन से प्रभावित होता है। नेक्स्ट 7वां नंबर जो है प्रत्येक प्रतिमान कुछ निश्चित सूत्रों का प्रयोग करते हैं। नंबर 8, शिक्षण प्रतिमान शैक्षिक क्रियाओं एवं वातावरण का निर्माण करने के लिए एक रूपरेखा होगी। 9 नंबर है शिक्षण प्रतिमान मूल्यांकन के लिए मानदंड प्रस्तुत करते हैं। अब समझते हैं शिक्षण प्रतिमान के कुछ तत्व हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान के तत्व। इसके 4 तत्व बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको समझ लेते हैं। नंबर 1 है लक्ष्य या उद्देश्य यानी कि फोकस। इसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान एक
निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य अवश्य होता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य होता है। शिक्षण का लक्ष्य या उद्देश्य ही शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य को निर्धारित करता है, उसके एम को निर्धारित करता है। शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य को ही केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये केंद्र बिंदु शिक्षण के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं। इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का समन्वयन विशेष प्रकार की क्षमताओं के विकास से होता है। नंबर 2 है संरचना, यानी कि सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान की संरचना में शिक्षण सोपान की व्याख्या की जाती है। सोपान मीन्स होता है स्टेज या चरण। इसके अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं का क्रम निर्धारित होता है। जो सिंटैक्स होता है उसके अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं का क्रम जो है उसको निर्धारित किया जाता है। क्रमों में शिक्षण क्रियाओं एवं युक्तियों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिससे अधिगम की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए कि उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, जिससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया को भी क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। संरचना का एक कार्य प्रतिमान के विभिन्न पदों, क्रियाओं व पदों या चरणों में परस्पर संबंध स्थापित करना होता है। ये सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है उसको भी समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं देखा जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसी आधार पर प्रत्येक प्रतिमान की अपनी एक सामाजिक प्रणाली होती है। इस सोपान में शिक्षक और छात्र की क्रियाओं और उनकी आपसी संबंधों का निर्धारण किया जाता है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। इसी के आधार पर छात्रों में वांछित परिवर्तन और उनके व्यवहार में नियंत्रण लाया जाता है। प्रत्येक प्रतिमान हर कक्षा को एक समाज मानता है। उस समाज के नियंत्रण और सुधार करने के लिए एक निश्चित प्रकार की सामाजिक प्रणाली अपनाता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रतिमान अपनी विशिष्ट सामाजिक प्रणाली होती है। जितनी भी प्रतिमान होती हैं उसकी एक विशिष्ट सामाजिक प्रणाली होती है और इस प्रणाली का प्रारूप प्रतिमान के लक्ष्य पर निर्भर कर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, मूल्यांकन या सहायक प्रणाली। सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान का चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है सहायक प्रणाली। अब समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। शिक्षण प्रतिमान का यह सोपान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है तथा भविष्य के कार्यों की रूपरेखा इसी के परिणामों के आधार पर की जाती है। ये जो मूल्यांकन या सहायक प्रणाली है, इस सोपान में यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक ले जाया जा सकता है। इसके आधार पर प्रयुक्त की गई शिक्षण आव्यूह यानी कि जो शिक्षण रचना है तथा युक्ति है, युक्त की प्रभावशीलता का पता चलता है। इनका पता चल जाने पर इसमें सुधार व परिवर्तन लाया जा सकता है। अब इसी को जो सहायक प्रणाली उसको दूसरे शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। शिक्षण की उपयोगिता की जांच किया जाता है, उसमें सुधार और परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन प्रणाली कहलाती है। क्योंकि प्रत्येक प्रतिमान का उद्देश्य अलग अलग होता है, इसलिए उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया में विभिन्नता पाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे शिक्षण प्रतिमान के परिवार। शिक्षण प्रतिमान के परिवार क्या क्या हैं। फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे। फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल इसको भी समझ लेते हैं। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। इसके अंतर्गत क्या आते हैं।
इस प्रतिमान को सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखकर उपयोग में लाया जाता है। चूँकि बालक समाज में पैदा हुआ है, उसका विकास इसी समाज में सामाजिक संबंधों के आधार पर विकसित होता है, इसलिए उसके अधिगम यानी सीखने को भी सामाजिक संबंधों से जोड़ा जाता है। इस प्रकार यह प्रतिमान लोकतांत्रिक शिक्षण प्रतिमान को विकसित करने में भी सहायता प्रदान करती है। ये जो है लोकतांत्रिक शिक्षण प्रतिमान, लोकतांत्रिक। अब नेक्स्ट समझते हैं दूसरा, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। इसके अंतर्गत क्या है, जो सूचना प्रक्रिया प्रतिमान या स्रोत के माध्यम से बालक को इस प्रकार प्रेरित किया जाता है कि वह आंकड़ों तथा समस्याओं को समझने में अपने आप को सक्षम बना सके। इस तरह के स्रोत बालक में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी मानसिकता का विकास करता है, सृजनात्मक मानसिकता का विकास करता है। सूचना प्रक्रिया स्रोत से बालक स्वतः अपनी सामान्य बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर जो है व्यक्तिगत प्रतिमान। जो व्यक्तिगत प्रतिमान स्रोत है उसके अंतर्गत देखते हैं क्या है, व्यवहार परिवर्तन स्रोत के प्रणेता V.F. स्किनर को माना जाता है। जो व्यवहार परिवर्तन के स्रोत के जनक माने जाते हैं यानी प्रणेता माने जाते हैं वो V.F. स्किनर हैं। इसके व्यक्तिगत प्रतिमान के व्यवहार परिवर्तन स्रोत के अंतर्गत बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के पुनर्वलन को आधार बनाया जाता है। इस तरह के प्रतिमान मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग वर्तमान शिक्षण आवधियों में अधिक देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर, व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान। अरे ये जो V.F. स्किनर थे वो व्यवहार स्किनर जो थे ये व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान के प्रणेता थे। अब समझते हैं व्यक्तिगत प्रतिमान को। व्यक्तिगत प्रतिमान क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत स्रोत के माध्यम से छात्र की उस क्षमता का विकास किया जाता है जिसके द्वारा छात्र अपने रचनात्मक तथा संगठनात्मक मानसिकता का विकास करता है। अब समझते हैं ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान बेसिक टीचिंग मॉडल इसी को कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन रॉबर्ट ग्लेशियर ने 1962 में किया था। रॉबर्ट ग्लेशियर ने 1962 में बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया। यह प्रतिमान शिक्षण उद्देश्यों के प्राप्ति के ऊपर ज़्यादा बल देता है। यह प्रतिमान 4 बुनियादी तत्वों में विभाजित किया गया है। इस प्रतिमान का जॉयसी तथा वेल ने कक्षा सभा प्रतिमान नाम से भी संबोधित किया है। ये जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है इसको जॉयसी तथा वेल ने कक्षा सभा प्रतिमान यानी क्लासरूम मीटिंग के नाम से भी संबोधित किया है। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों के बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जा सके। ये क्षमता है। इस शिक्षण प्रतिमान के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब 4 भागों को देख लेते हैं। पहला नंबर है अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा प्रारंभिक व्यवहार या पूर्व व्यवहार, तीसरा जो है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और चौथा निष्पादन मूल्यांकन। या पहला और तीसरा सेम है, बस ये अनुदेशात्मक उद्देश्य है तो ये अनुदेशात्मक प्रक्रिया है। इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से।
पहला चरण होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य, फिर प्रारंभिक व्यवहार, थर्ड नंबर पे अनुदेशात्मक प्रक्रिया, फिर निष्पादन या उस मूल्यांकन, फिर इसकी प्रतिपुष्टि की जाती है। अब अनुदेशात्मक उद्देश्य को समझते हैं क्या होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है जिन्हें शिक्षक शिक्षण करने से पूर्व निर्धारित करता है और इन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखा जाता है और सीखने का अंतिम सीमा तक बोध कराते हैं। ये अनुदेशात्मक उद्देश्य थे। अब पूर्व व्यवहार को भी समझ लेते हैं। अर्लियर बिहेवियर, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान, जो छात्र का पूर्व ज्ञान होता है और उसके बाद बुद्धि का स्तर, सीखने की योग्यता आदि का आकलन किया जाता है। अतः सारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्व व्यवहारों पर आधारित होती है। इसी पूर्व व्यवहार के आधार पर शिक्षण स्तर का निर्धारण किया जाता है। यह पूर्व व्यवहार के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुदेशात्मक प्रक्रिया क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल प्रोड्यूसर, इसको देखते हैं। अनुदेशात्मक प्रक्रिया अनुदेशात्मक प्रक्रिया का संबंध में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं से होता है, जहाँ शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री आदि का प्रयोग होता है तथा इसके एक अंतर्गत अधिगम अनुभव प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण की अंत प्रक्रिया की अवस्था होती है। अब यहाँ ये जो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, विधि और प्रविधि में अंतर होता है। विधि के अंतर्गत प्रविधि आता है, यानी कि जो विधि होता है वो बड़ा रूप होता है, प्रविधि एक छोटा रूप होता है। विधि के अंतर्गत प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। विधि को कह सकते हैं एक मेथड और प्रविधि को टेक्निक कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से कोई मेथड होता है, मेथड में टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, इसमें यही अंतर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ये क्या होता है? इसका उद्देश्य अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई है इसका पता लगाना है, जहाँ निर्णय लिया जाता है कि मूल्यांकन कैसे किया जाए, किस प्रकार शिक्षण की सफलता या असफलता का पता लगाया जाए। इसके लिए निरीक्षण, प्रक्षेपी, साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इस शिक्षण प्रक्रिया के चारों पद एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं और प्रत्येक पद दूसरे पद पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। उससे पहले हमने समझा शिक्षण प्रतिमान क्या है, उसका अर्थ क्या, विशेषता क्या है। ये जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है ग्लेशियर का, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी ये क्वेश्चन आता है।